तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ओडिशा के भीषण रेल हादसे की। ओडिशा के बालासोर में 2 जून की शाम हुए रेल हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 288 हो गई है। 900 से ज्यादा लोग घायल हैं। ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार देर शाम हुए हादसे के बाद से ही केंद्र सरकार लगातार इस घटना पर नजर बनाए हुए है। केंद्रीय मंत्रियों से लेकर अफसर भी लगातार मृतकों, घायलों की संख्या से लेकर घटनास्थल पर भी चौकसी बढ़ाए हुए हैं। इसी का नतीजा रहा कि बालासोर में जिस जगह हादसा हुआ वहां रविवार देर रात ट्रैक की मरम्मत कर लाइन को फिर चालू करा दिया गया, जबकि पहले इस मेन लाइन के शुरू होने में बुधवार तक का समय लगने की बात कही गई थी। इस मौके पर खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घटनास्थल पर मौजूद रहे। जिस वक्त पहली ट्रेन ट्रैक से गुजरी उस वक्त वैष्णव ने उसके सामने हाथ जोड़ लिए। इस बीच केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बालेश्वर जिले के बहानागा के पास हुए ट्रेन हादसे की सीबीआई जांच कराने की घोषणा की है। अश्विनी वैष्णव ने रेल सदन भुवनेश्वर में मीडिया से बात करते हुए सीबीआई जांच के बारे में जानकारी दी। शनिवार सुबह से दुर्घटना स्थल पर बचाव और राहत कार्यों की देखरेख कर रहे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सीबीआई जांच कराने के पीछे की वजह समझाते हुए कहा, जिस स्थिति में यह दुर्घटना हुई उसे ध्यान में रखते हुए रेलवे बोर्ड ने मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। आइए सुनते हैं अश्विनी वैष्णव को। सबको ध्यान में रखते हुए जो कुछ अब तक का एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन मिली है उस सबको ध्यान में रखते हुए आगे की इंक्वायरी के लिए, आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए इस केस को, इस पूरे मामले को सीबीआई के पास देने का रेलवे बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन किया जा रहा है। सब अब रेल मंत्री ने इस हादसे की जांच करवाने की बात तो कह दी, लेकिन इस भीषण रेल हादसे के बाद संभावित परिचालन खामियों के बारे में सवाल उठने लगे हैं। कैसे कोरोमंडल शालीमार एक्सप्रेस एक खड़ी मालगाड़ी से टकराने के बाद पटरी से उतर गई और दूसरी ट्रेन यशवंतपुर हावड़ा सुपरफास्ट पटरी से उतरे डिब्बों से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे की खबरों के बीच भारतीय रेलवे के उस कवच की चर्चा हो रही है जो अगर कोरोमंडल एक्सप्रेस में लगा होता तो इतना बड़ा रेल हादसा ना हुआ होता। रेलवे के कवच का उद्घाटन पिछले साल हुआ था। दरअसल रेलवे ने अपने पैसेंजर्स की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए कवच का निर्माण करवाया था, जिसके अस्तित्व में आने के बाद ये माना जा रहा था कि भविष्य में ट्रेन हादसों पर एक दिन जरूर लगाम लग जाएगी। बताया जा रहा है कि हादसे की शिकार हुई दोनों ट्रेनों में कवच सुविधा यानी कि ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम नहीं था। कवच सिस्टम होता तो बालासोर हादसे को रोका जा सकता था। साल भर पहले 4 मई को सिकंदराबाद जोन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल हादसा रोकने के लिए इंजनों को सुरक्षा का कवच पहनाने की घोषणा की थी, लेकिन तब से भारतीय रेलवे कवच सुविधा देने में नाकाम रहा है। भारतीय रेलवे ने इस वित्तीय वर्ष में देश भर में 5000 किलोमीटर के रूट पर इसे लगाना चाहा था। 19 में से 18 रेलवे जोन में कवच सिस्टम लगाने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। एक साल में देश के 19 रेलवे जोन में से सिकंदराबाद जोन के अलावा किसी भी जोन में कवच लगाने की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। देश में हाल में कुल 13,215 इलेक्ट्रिकल इंजन हैं। इनमें सिर्फ 65 लोको इंजनों को ही कवच से लैस किया गया है। दरअसल ये डिवाइस इंजन और पटरियों में भी लगा होता है। इसके प्रभाव वाले क्षेत्र में जैसे ही 2 ट्रेन या इंजन आते हैं, सिस्टम ऑन होकर इंजन में ब्रेक लगाना शुरू कर देता है। ट्रेन रुक जाती है। रेलवे बोर्ड इस संकेत की वजह से हादसों पर नियंत्रण करने का दावा करता है। रेल इतिहास की सबसे भीषण दुर्घटनाओं में से एक ओडिशा रेल दुर्घटना में अब विपक्ष ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मेरे हिसाब से हादसा रेलवे के कोऑर्डिनेशन गैप के कारण हुआ है। यह सदी का सबसे बड़ा ट्रेन हादसा है। इसकी अच्छे से छानबीन होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि 10-12 चमकती दमकती रेल दिखाने के चक्कर में पूरा ढांचा चरमराता जा रहा है। आइए सुनते हैं कि विपक्ष के नेताओं ने क्या सवाल उठाए। मैं चाहती हूँ जो सोच है उसको आप निकाल दो, इससे आने वाला जिंदगी तो बचेगी। और जो सोच है वो छुपाने के लिए, आप अपन को बचाने के लिए आपको करने का कोई जरूरत नहीं है। हम आपको रेजिग्नेशन हम नहीं मांग रहे हैं, आप अच्छा से रहो। जब जनता ने आपको रेजिग्नेशन देंगे वोट का बारे में तब हम सोचेंगे, बताएंगे। पॉलिटिकल पार्टी तो कहेंगे उसको बात, मैंने तो नहीं कहा। आप तो अभी सच बताओ, सच क्या था? एक दिन में इन्वेस्टिगेशन हो जाता है?
छोटे मोटे आश्वासन देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बुलेट ट्रेन, ये ट्रेन, वो ट्रेन, हाई स्पीड ट्रेन। जो ट्रेन चल रही है ट्रैक पे वो ठीक से चलाइए। सिग्नल, रेलवे ट्रैक, ट्रैफिक सिग्नलिंग, उसके ऊपर काम करिए। वो वंदे भारत, अमुक भारत, तमुक भारत, ये तो उनका प्रचार है, जमीन पर कुछ नहीं। कल का हादसा इतना दर्दनाक है कि उस अस्पताल में डेड बॉडी के ऊपर डालने के लिए कफन भी नहीं था। आपने देखा होगा, लावारिश लाशें पड़ी है। अब रोने से क्या होगा? अब सीबीआई की जांच करेंगे। कोई बोलता है एक्सीडेंट नहीं है, एक घातपात है। तो आपकी सरकार क्या कर रही है? गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? आपके रहते भारत की किस्मत के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आपकी किस्मत के बारे में दो शब्द जरूर कहूंगा। आपने एक कवच अपने आसपास खड़ा कर दिया। वो कवच आपको सीएजी रिपोर्ट से बचाता है, वो कवच आपको प्राइम टाइम डिबेट से बचाता है, वो कवच आपको किसी भी तरह की पब्लिक स्क्रूटिनी, सार्वजनिक जांच से बचाता है। वो कवच देश की सीमाओं को नहीं बचाता, वो कवच ऑक्सीजन के लिए मारे मारे फिर रहे लोगों को नहीं बचाता, वो कवच रेल यात्रियों को नहीं बचाता, वो कवच सिर्फ और सिर्फ आपकी छवि को बचाता है। ऐसा कवच किसी सरकार को, किसी प्रधानमंत्री को कभी नहीं मिला। काश ये कवच रेल यात्रियों को भी मिलता। इस हादसे के दौरान मानवता का एक नया चेहरा भी देखने को मिला। ऐसे हादसों के वक्त मौके पर पहुंचने वाले स्थानीय लोगों के खिलाफ चोरी और कीमती चीजों की छीनने के आरोप लगते रहे हैं। शायद बीते कुछ दशकों में यह पहला मौका होगा जब ऐसा एक भी आरोप सामने नहीं आया। वहीं हादसे की खबर फैलते ही बालासोर अस्पताल में खून देने वालों की भारी भीड़ जुटने लगी और यहां पर लोगों ने, जो घायल लोग थे उनके साथ, उन्हें खून देने के लिए यहां बहुत से लोग उपस्थित हुए। तो ये रेल हादसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या खामियां हैं, ये सवाल जो है ये लगातार विपक्ष उठा रहा है। इसका जवाब सरकार को देना है और सरकार इसका क्या जवाब देती है या इस मामले में क्या कार्रवाई होती है, वो देखने वाली बात होगी।